एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के क्लास 6 के चैप्टर 6 का पार्ट 2। और इसमें आज हम पढ़ेंगे माउंटेन्स। माउंटेन्स के बारे में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि माउंटेन्स क्या है, नेचुरल एलिवेशन है। एलिवेशन मीन्स हाइट, कुछ इस तरीके से ये नेचुरल एलिवेशन है, जिसका कि ये जो बॉटम होता है वो ब्रॉड होता है और ऊपर जो होता है ये स्मॉल होता है। ब्रॉड बेस होता है और जो टॉप होता है वो स्मॉल होता है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरियाज। ये मेन क्या होता है कि जो आपके आसपास के का जो सराउंडिंग का जो एरिया है उससे थोड़ी जो है ना इसकी हाइट ज़्यादा होती है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ तो ऐसे भी माउंटेन हैं जहाँ पे कि अगर आप उसके टॉप मोस्ट पीक पे अगर पहुँच गए तो उसके बाद बारिश अगर होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर। जैसे ही, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जैसे जैसे आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि टेम्परेचर कम होते जाएगा। क्या कम होते जाएगा? टेम्परेचर सॉरी, ये देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर वो डाउन होगा। यानी कि आप जाएंगे ऊपर, ऊपर जैसे, यानी कि हाइट ऊपर होती जाएगी, हाइट ऊपर जैसे जैसे होती जाएगी टेम्परेचर डाउन होते जाएगा। और क्या होगा कि कोल्डनेस कोल्डनेस बढ़ती जाएगी, यानी कि ठंडक बढ़ती जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जिसमें जहाँ पे कि परमानेंटली आइस जो है ना का रिवर है, परमानेंटली फ्रोज है, यानी कि जमा हुआ है। तो ऐसे जो रिवर है जो कि आइस जिसमें जमा हुआ है उसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। दे आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी द अंडर द सी। कुछ ऐसे भी माउंटेन हैं जिसको कि हम नहीं देख सकते क्योंकि वो समुद्र के अंदर है। और एक चीज़ और है माउंटेन की कि वहाँ पे कम लोग रहते हैं, क्योंकि वो जो है ना स्लोप और स्टीप एरिया है, वहाँ पे कम लैंड है और जो कि फार्मिंग के लिए अवेलेबल हो ऐसे बहुत कम लैंड है, इसलिए वहाँ पे लोग जो है ना बहुत ही कम रहते हैं। माउंटेन्स जो होता है वो माउंटेन्स में भी अरेंज्ड इन अ लाइन नन एज रेंज। देखिए, जब माउंटेन्स एक लाइन से ऐसे अरेंज हो, एक लाइन से देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रेंज। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। देखिए, कई सारे ऐसे माउंटेन से रेंज है जो कि 100 किलोमीटर्स में है, जैसे जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे यहाँ का हिमालयाज़, और उसके बाद है आल्प्स यूरोप में है, और एंडीज ये आपका साउथ अमेरिका में है। तो एशिया में है हिमालय, और यूरोप में है आल्प्स, और साउथ अमेरिका में है आपका एडीज। एंडीज भी इसको कह सकते हो, एडीज वैसे इसको बोलते हैं। रिस्पेक्ट माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप्स। ये अलग अलग हाइट्स के होते हैं और अलग अलग शेप के होते हैं। अब देखिए ये कैसे फॉर्मेट हुआ है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। तो देखिए कौन कौन से माउंटेन होते हैं। तो एक को हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन्स, और तीसरा है वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है, और वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होता है। आइए हम शुरू कर देखते हैं क्या होता है। तो हिमालय और आल्प्स जो है
वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है। अभी फोल्ड माउंटेन्स भी दो टाइप्स के हैं। तो दो टाइप्स के कौन कौन से हैं? तो एक है न्यू या यंग फोल्ड माउंटेन्स है, दूसरा है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब ये फोल्ड माउंटेन्स होता क्या है? अब देखिए, अब इसको इस तरीके से समझिए कि बहुत सा टाइम पहले क्या था कि पूरे अर्थ पे जो है ना एक ही जैन कंटिनेंट था और बाकी एक ही पूरा ओशियन था। तो जो कंटिनेंट था उसको हम लोग कहते थे पेंजिया, और जो ओशियन था उसको कहते थे पेंथलाशा। तो ये जो क्या हुआ, धीरे धीरे जो अर्थ के जो इंटरनल प्लेट्स हैं, बहुत सारे प्लेट्स हैं जो कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे, तो वो प्लेट्स आपस में क्या करती है, होते रहते हैं, धीरे धीरे जन मूव करते रहता है। तो इस मूवमेंट से क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद क्या होता है कि वो जो है ना वहाँ से के टकराने के बाद वहाँ से थोड़ा सा अलग होते हैं, और अलग होने के बाद फिर से जब वो टकराते हैं कुछ हजार वर्षों के बाद, तो उससे क्या होता है कि वाटर जो है ना फोल्ड हो जाता है, और वो जो है ना जैसे ही उसका जो है ना एक लेवल से ऊपर हो जाता है तो वो जो है ना फ्रोजन हो जाता है, यानी कि जम जाता है। तो इस तरीके से वो माउंटेन का फॉर्म ले लेता है, तो उसी को हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। और उसी उसमें जो है ना सारे जो सी यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह होते हैं वो सारे उसी में अंदर ही समा जाते हैं। तो इस तरह के जो माउंटेन है वो उसको हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। हिमालय अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, और आल्प्स जो है ना अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग आज से 10,000 ईयर एगो इसका फॉर्मेशन हुआ था। और देखिए ये जो है ना इसका जो कॉनिकल पिक जो है ना कुछ इस तरीके से है, कोन के जैसे। और अरावली, अगर ये देखिए ये यंग फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल कौन कौन सा है? हिमालय एशिया में, और आल्प्स यूरोप में। लेकिन अगर ओल्डेस्ट माउंटेन की अगर बात करें तो उसमें एक है अरावली रेंज, यानी कि काफ़ी सारे माउंटेन्स के की एक सीरीज है, और ये अरावली इंडिया में है। ये ओल्डेस्ट जाना फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। कंसीडरेबली वॉर्न डाउन, ये वो जाना क्या होता है कि घिसते रहता है, और इरोजन के कारण ये क्या होता है, घिसते रहता है। एप्लेचियंस भी एक ऐसा ही है, कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में। और यूराल जो है वो रसिया में है, रसिया यानी कि यूरोप में है। और ये एशिया और यूरोप के बीच में एक बाउंड्री का काम करता है। हैव ए राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, इसके कम जो है इसका जो फीचर्स है वो कुछ इस तरीके से है, और ये कम हाइट की है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ये फोल्ड माउंटेन्स का बहुत पुराना फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। तो हमने देखा कि जो न्यू फोल्ड माउंटेन है उसका एग्जाम्पल है हिमालयस और आल्प्स, और जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन एग्जाम्पल है वो इंडिया में है अरावली रेंज, और नॉर्थ अमेरिका में है एप्लेचियंस, ठीक है। और यूराल जो है ना रसिया में है। ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। तो फोल्ड माउंटेन्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में अब जानते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन्स होता क्या है? अब जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि ये ब्लॉक्स में बटे होते हैं। ब्लॉक्स में बटे होते हैं कि एक ऐसा ब्लॉक है, फिर ये जो है ना घिसते घिसते एक ऐसे ब्लॉक में बट गया हो गया, फिर एक ऐसा ब्लॉक होगा। तो इस तरीके से ये इसका फॉर्मेशन होता है। ये माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन। देखिए जब अब जैसे कि इतना बड़ा मान लीजिए कि माउंटेन है, अब ये क्या हुआ कि जो है ना ये ब्रॉक हो गया यानी टूट गया। तो टूट जाने के बाद क्या होगा कि ऐसे थोड़ी रहेगा, ये ऐसे हो जाएगा। एक एरिया आपका इतना हो जाएगा, एक एरिया आपका छोटा रह जाएगा थोड़ा, फिर ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये छोटा हो जाएगा, इस तरीके से ये रहेगा।
तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो, इसको कहते हैं रोस्ट, और नीचे वाले हिस्से को ग्रेवन। तो इस तरीके से ये जो बना होता है इसको हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। तो ये इसका एग्जाम्पल है राइन वैली एंड वोजेस माउंटेन, जो कि यूरोप में है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और ब्लैक फॉरेस्ट भी इसका एग्जाम्पल है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, आप लोग सर्च करके मुझे कमेंट जरूर करेंगे। वोल्केनिक, अब हम बात करते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स की। वोल्केनिक माउंटेन्स उसे कहते हैं जो वोल्केनिक एक्टिविटी से जिसका फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि जो फॉर्म्ड हुआ है। इसका एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका में है, और माउंट फुजियामा, जो कि जापान में है। ऐसे कुछ माउंटेन्स के एग्जांपल हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, द माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है। ये स्टोर हाउस के रूप में भी काम करता है वाटर के। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन ग्लेशियर्स। ग्लेशियर, कई सारी जो रिवर्स हैं वो ग्लेशियर से निकलती है माउंटेन के। रिजर्वायर्स आर मेड एंड वाटर इज रस्ट। रिजर्वायर भी बनता है। रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर मतलब जहाँ पे कि वाटर स्टोर होता है और वहाँ जहाँ से जो है ना रिवर से निकलती हैं। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द रिवर वैलीज एंड ट्रेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन of crops. Mountains have a rich variety of flora and fauna. The forests provide fuel, fodder, shelter, and other products like gums, resin, etc. अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो ये जो है ना आपका किसका एग्जाम्पल है? वोल्केनिक माउंटेन का है। अब ये जब ब्रस्ट होता है तो इससे क्या निकलता है? लावा के बम निकलते हैं, और ये वोल्केनिक, ये जो है ना आपस, ये जो इधर के तरफ ये जो निकलता है इसको हम कहते हैं वो लेयर्स। एस एंड लावा है ये, जो कि पूरी तरीके से निकलते रहता है, और इससे ये एक माउंटेन का फॉर्म ले लेता है। ये देखिए वोल्केनिक माउंटेन का एग्जांपल है। ये इसका ब्रस्टेशन दिखाइए, ये वोल्केनिक माउंटेन है। और इसके बाद क्या होता है कि इसमें माउंटेन में भी कई सारी जो है ना गेम्स होता है, जैसे कि लद्दाख और लेह में स्केटिंग, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस फिगर में, स्केटिंग का एग्जांपल है। स्केटिंग होता है, स्कीइंग होता है, सॉरी स्कीइंग है, राफ्टिंग है, रिवर राफ्टिंग वगैरह जो है ना, ये माउंटेन एरियाज़ के कुछ इम्पोर्टेंट गेम है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले भाग में हम लोग जानेंगे प्लेट्यूज एंड प्लेन्स के बारे में। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।